हाय फ्रेंड्स, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। चलिए, जो होमवर्क दिया जाएगा वो दिया जाएगा राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन नवादा में। जो टेलीग्राम का नाम है राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन नवादा, लिखिएगा, टेलीग्राम आ जाएगा। चैनल बन चुका है और उसी पर होमवर्क दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन सुना जाए। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बिहार है। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग मिल चुका है। हिटलर किस देश के निवासी थे? जर्मनी के था हिटलर। कहाँ के थे? जर्मनी के। बोलिए, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस देवता के है? सूर्य भगवान के लिए। सूर्य भगवान के लिए, जिसे बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। इन्हीं को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव जो नीचे से पृथ्वी के सबसे दक्षिण छोर को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वही हुआ मतलब। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, विख्यात वैज्ञानिक थे, जिनको 1928 में क्या खोजे थे? रमन प्रभाव खोजे थे। इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। कब? 1930 में। सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में। जब भारत रत्न शुरू हुआ तो 1954 में इनको भी दिया गया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी देवल गया भारत रत्न सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी देवल गया, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और बाद राष्ट्रपति बने। इंदिरा गांधी को भारत रत्न बाद में मिला है। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको सीवी रमन को मिला। एक आदमी को और मिला था, एक व्यक्ति को। तीनों तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। वो होता है, कभी बोले मिस्टेक हो गया उनसे। इंदिरा गांधी अब मारे होंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी महिला में? तो इंदिरा गांधी हो गई। ये होगी इंदिरा गांधी। अने तो एगो और पूछिए। हाँ, विदेश मंत्री बनी थी, वो होगी इंदिरा गांधी। भारत के संदर्भ में नहीं होगी। रामचरितमानस किसने लिखे थे? तुलसीदास। किसने लिखे थे? तुलसीदास लिखे थे। राजगीर कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार। कौन सा जिला? नालंदा जिला। राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है वर्तमान? बहुत टूरिस्ट के लिए। बहुत टूरिस्ट के लिए। राजगीर में एक अथी है, स्तूप है, शांति स्तूप है। कौन सा है? शांति स्तूप है। कभी गए हैं आप लोग शांति स्तूप? आपका घर है तो अभी आप गए जी? हम नहीं गए हैं, इसलिए पूछ रहे कि आप लोग गए हैं। हम नहीं गए। शांति स्तूप है। आपका नानी घर है ना। अर्थसेन को किस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थसेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। हज करने के लिए मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? हज मक्का में। मक्का मदीना जाते हैं। क्यों मक्का मदीना जाता है? बड़का दरगाह है लगा। देखिए, पैगंबर साहब का जन्म ही वहीं हुआ था 570 ईसा पूर्व में। कितना? 570 ईसा पूर्व। किनका हुआ था? मोहम्मद पैगंबर साहब के हुआ था। ईसा पूर्व की ईस्वी है क्या है? ईसा पूर्व होना चाहिए। देखिए ना, ईसा पूर्व होना चाहिए। ईसा पूर्व होगा। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईसा पूर्व में हुआ होगा। उनका जन्म वही हुआ था, इसलिए सब लोग वहीं जाते हैं हज करने के लिए। 570 ईस्वी में है। ईस्वी में देते हैं। 570 ईस्वी में हुआ है। ईसा पूर्व बोल रहे थे। 570 ईस्वी में हुआ, इसीलिए वहां सब लोग जाते हैं। क्वेश्चन आगे सुनिए। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा जनजातीय विद्रोही है। जनजातीय विद्रोही थे। क्या थे? जनजातीय विद्रोही थे। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 2000 में। हाँ, मतलब छोटका डेट जो होता है ना, 15 नवंबर, इन्हीं को जन्मदिन पर मनाते हैं। क्या? बिरसा मुंडा को जन्मदिन पर उनका बनाता है क्या? स्थापना दिवस। झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से हुआ था। बोलिए, पंडित रविशंकर क्या थे? एक विख्यात सितार वादक थे। सितार वादक थे। क्वेश्चन सुनिए। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किनको दिया जाता है? खेल को। अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला है? 26 लोग को मिला, जिसमें मोहम्मद शमी भी शामिल थे। कौन थे? मोहम्मद शमी भी शामिल थे। उनको मिला है भी क्रिकेट के लिए। उनको मिला, खेल के क्षेत्र में क्रिकेट खेलते हैं ना। मोहम्मद शमी कहाँ से बिलोंग करते थे? भारत से बिलोंग करो। राज्य संदर्भ में बोलिए ना सर। भारत से तो है ही है। वो करते थे, यूपी से करते थे। यूपी से सूर्य कुमार यादव भी यूपी से करते हैं। पंचवर्षीय मतलब
पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? क्या से है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था से पंचवर्षीय योजना चालू कब हुआ, कहाँ से हम लोग लिए? पंचवर्षीय कब से चालू हुआ? 1951 से चालू हुआ। लिए थे कहाँ से? सोवियत संघ, रूस से। कहाँ से? रूस से लिए। मलयालम भाषा ज्यादातर बोली जाती है किस राज्य में? केरल में। केरल में, लक्षद्वीप में भी बोला जाता है, लेकिन राज्य बोला ना तो केरल। लक्षद्वीप क्या है? यूटी है। क्वेश्चन सुनिएगा, संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल से लिया संतोष ट्रॉफी। चाइना में को शब्द आता है, क्रिकेट से हो। क्या? क्रिकेट से। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में। इसका ऊंचाई 73 मीटर। 73 मीटर। सदाम हुसैन कहाँ के शासक थे? इराक के। इराक के शासक थे। चंडीगढ़ में कितने जिले हैं? एक जिले है। गोवा जानते हैं सब लोग, ठीक है? क्या बोल? गोवा में कितने लोकसभा के सीट हैं? एक या दो? दो लोकसभा सीट है गोवा में। दो लोकसभा, 2 सीट भी है, 2 जिला भी उसका है और 2 लोकसभा सीट भी है। सिक्किम में एक है। पूर्वोत्तर राज्य में, हाँ उसका भी नहीं 6 लाख। हाँ उसका एक होगा, उनका एक होगा। कितना होगा? एक होगा। चंडीगढ़ कितने जिले हैं? तो 1 जिले हैं। खलासा किस धर्म का संबंधित रखते हैं? खलासा पंथ जो था किन धर्म से संबंधित रखते हैं? सिख धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। इनका जन्म तलमंडी, पाकिस्तान। इनका जन्म कितना में हुआ था? 1469 में। बोलिएगा तलमंडी भी कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, जो सभी लोग बयान में करते हैं। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। क्या? DNA। किसका वर्गीकरण सजीव आंतरिक ऊतक के रूप में किया जाता है? तो एक खंभा मृदु तक। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करता है वो क्या कहलाता है? स्वयं पोषी कराता है। हम लोग क्या है? पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा स्वयं पोषी खुदे बना लेते हैं। किसान का परम मित्र केचुआ के कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केचुआ के किसान का परम मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन सुनेगा, हैजा रोग किसके कारण फैलता है? मच्छी, घरेलू मक्खी से क्या हैजा रोग फैलता है? मुझे कितना खराब रोग फैलता है। वो क्या जी? चलिए सर, वो इधर बोल रहे थे ना, तो हमको लगा कुछ। किछ बीज के छाल से कुनैन उपलब्ध कराया जाता है। अथी होता है सिरकोना के साल से कुनैन बनाया जाता है। आगे सुनिए, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या? सिकोया। क्या है? सिकोया। इंसुलिन उत्पादन में कमी आ जाए तो कौन सा रोग होगा? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग है? मधुमेह। तो इसलिए लिख रहा उत्पादन कमी आ जाए, मतलब कम हो गया, वही लिखे हैं। सोवियत संघ विघटन हुआ था कब? 1991। सोवियत संघ 1991 में हुआ था, तो 15 देश में टूट गया था। कितना देश में? 15 देश में। यूक्रेन और रूसी का हिस्सा है। यूक्रेन के रूस क्यों धो रहा है? वो बोल रहा है कि हम नाटो में जाएंगे, और सोच रहा है कि जब नाटो में चल जाएगा तो ये दिक्कत है। अभी नाटो में कितना देश है शामिल? नाटो की बात करें, अभी 32 देश है। 31वां फिनलैंड है और 32वां स्वीडन है। बोलिए नाटो का स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स। G20 एगो है, G20। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999। 1 जनवरी 1999। और इसमें 20 देश है। और एगो अभी जुटा है 2023 में। कौन जुटा था? अफ्रीकी यूनियन जुटा। जब भारत किया था राज्य था तो अफ्रीकी यूनियन में जुटा था, जिसमें 55 देश है। 19 देश है, 2 यूनियन है। 19 देश और 2 यूनियन है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985। काठमांडू इसका हेड ऑफिस है। तालिबान किस देश का संगठन है? अफगानिस्तान का संगठन है, आतंकी संगठन है तालिबान। LTT किसका संगठन है? श्रीलंका के। ये भी आतंकवादी संगठन थे। हाँ। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका हिस्सा था? हाँ, ब्रिटेन
पहले 45% देशों पर कब्जा कर लेता। कितना? 45% देशों पर उसी का था। मजबूत है लेना इस तरह उनको पास बहुत सारा पहले से वो सब कुछ आविष्कार कर लिए थे। बोले ट्रेन का आविष्कार वहीं से हुआ, गोला बारूद सब तो अपना बनाए हुए किए थे। भारत ने किस वर्ष अपना पहला एटॉमिक धमाका किया था, मतलब ब्लास्ट किया था? 1974। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं रह पाया। आने वाला टाइम 1998 में, लेकिन पहला दिया था ना धमाके तो इस्माइल बुद्धा नाम रहे थे। क्या? इस्माइल बुद्धा। लेकिन आने वाला टाइम जो 1998 हुआ तो पोखरण में हुआ था। कब? 1998 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनमें जो मुख्य अतिथि थे वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम है। उनको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत में सोवियत संघ परास्था हुआ था कब? कब किए थे? 1971। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों? रमन प्रभाव के क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव के खोज किया था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है। मनुष्य के त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से डी विटामिन प्राप्त करते हैं। जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाए तो कैसा प्रतीक होगा? हम तो भेजे थे गुलाब ने। हम तो भेजे थे गुलाब, लेकिन तुमने हरा शीशा में देख लिया। अच्छा, बोलिए क्वेश्चन आगे सुनिएगा। हाँ बोलिए। ठीक है, बोलिएगा जहांगीर का मृत्युदंड कौन दे दिया था? मतलब गुरु अर्जुन को मृत्युदंड कौन दिया? जहांगीर ने दिए थे। किसने दिए? उल्टी वो दिए, जहांगीर ने दिए थे। तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिए थे। अच्छा, स्वर्ण मंदिर के निर्माण किसने किया थे? अर्जुन देव कई में गुरु थे? सिख धर्म के 5वें थे और तेग बहादुर 9वें गुरु थे। और जो पटना में जन्मे थे गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक फर्स्ट गुरु थे। उनका जन्म हुआ था 1666 देता है पटना सिटी ने। पटना साहिबा तो वो है पटना सिटी वाले साहिबा जाइएगा ना पटना साहिबा, ये धीरे मिल जाता है। किउल के रास्ते जाइएगा ना तो धीरे मिलता है। किउल के रास्ते कहाँ मिलेगा? वहाँ फुलबाग क्या चीज? पटना से पार करवे तब है ना। किधर से पटना साहिबा जाएगा? किधरों से जाइएगा पटना साहिबा। राजगीर से जाते तो पटना साहिबा मिलता है जी। तो वो तो कहते हैं किउल से भी मिलते। तो वही तो करके तो हम बोला ना ये रास्ते जाएगा तो पटना साहिबा अथी स्टेशन भी है। सुनेगा, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून के पर्यावरण दिवस क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो कब से मना रहे हैं हम लोग? पहली बार 5 जून से मना रहे हैं ना, कब से मना रहे हैं? वर्ष बताइए। बात है कि 1972 में सम्मेलन हुआ था तो उसमें जे से नहीं मनाया गया। 5 जून को हुआ था 1972 में, लेकिन 73 से मनाया गया। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब? 16 सितंबर 1987। लेकिन निर्णय कब लिया गया कि मनाना चाहिए ओजोन दिवस? तो 1995 से आके ओजोन दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ? कनाडा में हुआ था। 21 जून को क्या मनाते हैं? योगा दिवस। क्या मनाते हैं? योगा दिवस। तो योगा दिवस कब से मनाते हैं हम लोग? 21 जून 21 जून से मनाते हैं। 21 जून को मनाते हैं, लेकिन मनाते 2015 से 2015 से मनाते हैं। 25 जून के हम लोग क्या मनाते हैं जो कि अभी शामिल किया गया? फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? इतने बोलिए ना। 25 जून को फुटबॉल दिवस मनाते हैं। कितना? 25 जून के अभी जोड़ा गया, 20 फुटबॉल दिवस हो गया। आदि वायुमंडल ना हो तो धरती का सतह औसत तापमान क्या होगी? तो वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपचयन होता है। क्या होता है अपचयन में? आयनीकरण होता है। क्या होता है? आयनीकरण होता है। बीटा किरण वास्तविक में क्या है? बीटा किरण जो है, सुनिए, रेडियोधर्मी न्यूक्लियस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कैसा प्रयोग किया गया? कौन सा लोहा या इस्पात के प्रयोग करते हैं? क्या इस्पात के करता है स्थायी चुंबक को, और अस्थायी चुंबक के लिए नॉर्मल लोहा के। मतलब और बोलिएगा कि इसका चुंबकता गुण कैसे खत्म हो जाएगा? जब इसको पीटेंगे ना तो इसको पीटेंगे तब ही खत्म हो जाएगा, गर्म करेंगे तब भी। लेकिन जब काटेंगे ना तो इसको खत्म नहीं होगा, वो फिर अपने से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में विभक्त हो जाएगा। शुद्ध सिलिकॉन क्या है?
शुद्ध सिलिकॉन क्या है? अर्ध संवाहक है। क्या? अर्ध संवाहक है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। रेडियोधर्मी के आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। जड़ को कठोरता किसमें मापते हैं? EDAT तरीका में लिखा है। EDAT तरीका में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इसका तरीका में कहते हैं फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदन द्वारा करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है ना प्रतिरक्षी होता है। हाँ, एंजाइम होता है ना प्रतिरक्षी होता है। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक रेशा है। नायलॉन क्या है? पोलियोमाइड है। पोलियोमाइड है, रेसे है, पोलियोमाइड बोलते हैं जिसको। अच्छा, एक अथी प्राप्त करते हैं हम लोग, धागा। कौन सा अथी रहता है? जीव रहता है। किससे कहते हैं? एगो जीव रहता है, नहीं तब एक जीव रहता है ना जिसको, जो शहतूत के पत्ता पर उगाते हैं ना, और उसको जीव को पानी गर्म करके उससे धागा निकाला जाता है। ये होता है ना अथी में होगा, उन्हें दक्षिण भारत में किया जाता है। अने तो फेन क्या उसको बोलते हैं? कपास। सही है, कपास से होता है। सबसे अच्छा कपास चीन में उगाया जाता है। कहाँ? चीन में। भारत में छोटे रेशा का कपास होता है, छोटा रेशा वाला कपास होता है। सबसे अधिक लचेदार पदार्थ कौन सा है? तो इस्पात है। कोशिका का ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? ATP। किसके रूप में? ATP के रूप में। कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो निकेल। क्या है? निकेल मिलाया जाता है। बिजली के बल तंतु किसके बना होता है? टंगस्टन का गणना कितना होता है? 3500 देता है, लेकिन कहीं देखिएगा ना 3500 देवे करेगा, 3380 भी देता है, 3500 भी देता है। अलग 2-3 जगह पढ़िएगा तो अलग अलग देखने को मिलेगा। भारत सोवियत संघ पर राष्ट्र था। किस समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वर्ण सिंह थे। कौन थे? स्वर्ण सिंह। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखे थे? अरुंधति राय। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? 6ठी शताब्दी 563 में। आगे सुनिए, महावीर जैन का कहाँ पैदा हुए थे? बिहार में वैशाली जिला। कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि 540 में हुए थे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 540 में होल ना। किनका बोल रहे हैं? महावीर के। हाँ, 540 में हुए। मानिए बात 590 में नहीं, 468 में मृत्यु होले तो 10 साल 7 साल के। देखिए ना, कल ही पीछे था तो कल तो अच्छी था। देखिए क्या हुआ। 540 है। 540 है। वो आप गौतम बुद्ध में गया तो 463 है। ये 63 में जन्मे थे ना, और 483 में वो मृत्यु हुई। 468 में मृत्यु होले इनका हुआ। ठीक है। नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय जो है किसने ध्वस्त किया था? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी। कितना में ध्वस्त किए थे? 1193 में किए थे। अब बनाए थे कौन? कुमारगुप्त प्रथम बनाए थे। 540 ईसा पूर्व में बना दिए थे। 540 में। अयोध्या के बाबरी मस्जिद को किसने बनाया था? मीर बाकी ने बनाया था। 92 में। हाँ, उसका केस बड़े दिन तक चला था जी। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कितना तारीख को बंगाल विभाजन? 19 जुलाई को हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। अब प्रभावित डेट पूछेगा, दोनों क्वेश्चन में अलग है। प्रभावित डेट पूछ देगा तो 16 अक्टूबर 1905 में। इसमें वायसराय कौन थे? कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। इसका बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बिहार उड़ीसा से बंगाल से बिहार को पृथक किया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया। वंदे मातरम किसने लिखे थे? बंकिम चटर्जी। दिल्ली स्थानांतरण से पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? तो आनंद मठ में।
बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? तो 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 में ध्वस्त किया गया। पूना पैक का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932 में। किनको बीच हुआ था? अम्बेडकर और गांधी जी को भी 32 में। और गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ था। गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। क्यों? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31, 32, जिसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से 1931 में गए थे, दूसरा में। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? अम्बेडकर जी थे और एक राजस्थान के राजा थे और लिए थे। लेकिन मुख्य व्यक्ति को चर्चित रहता है, बाकी तो भीड़ में बहुत रहते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजा गोपालाचारी। कौन थे? श्री राजा गोपालाचारी थे। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा का चेयरमैन वही उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। धारा 356 संबंधित रखता है किससे? राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रीय पद है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय पद चल जाएगा 60 में और राष्ट्रीय 60 में। 3 तरह के हैं, 52, 56, 60। धारा 370 किसे विशेष राज्य प्रदान करता था? जम्मू कश्मीर को यूटी कब बनाया गया? जम्मू और कश्मीर को अलग करके यूटी कब बनाया गया? 19 में। 19 छोटा डेट बोलिएगा ना। 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। ठीक है, ठीक। 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ था? 73 में और 74 में नागरिक। ठीक है। 73वां में कौन हुआ था? पंचायत। और 74वां में नगर, जिसमें कि 73वां 11वीं अनुसूची जोड़े थे और 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़े। लेकिन दोनों हुआ था 93 में। 24 अप्रैल के क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल के। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत का समाप्त किया गया? 17 धारा 17 में। और उपाधिकार 18 उपाधिकार 18 में। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की प्रस्तुत समिति का चेयरमैन कौन से? प्रारूप समिति का थे भीमराव अम्बेडकर थे। और ये दोनों क्वेश्चन हम जानते हैं, बार बार गलत हो जाता है। हाँ, प्रारूप में ये थे अम्बेडकर और सभा में राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेना को, स्थल, थल और वायु को। सीडीएस कौन है? अभी सीडीएस कैमे नंबर के? तो दूसरा नंबर के तो कौन है? अनिल चौहान है। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत जो थे, मारल के साजिश जो हुए हैं कह नहीं सकते, लेकिन वो परिवार ही निपट गए हैं। वो ये डबल पत्ती का हेलीकॉप्टर था, वो कैसे हो सकता है? उसी से जाते मोदी जी हुआ के उतना अच्छा। चलिए, जो भी हुआ ठीक है, लिए होता है। राज्यों के किस समूहों को 7 सिस्टर कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को जो भी राज्य है उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। झूम कृषि किसके संबंधित है? मतलब कौन करता है झूम कृषि? पहाड़ी इलाके वाले जनजाति लोग, पहाड़ी इलाके के लोग क्या करते हैं? झूम कृषि कैसे होता है? झूम कृषि में एक जगह का जमीन उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाने के झूम कृषि यहाँ गेला वहाँ गेला। जैसे उन लोग क्या करता है ना कि पहाड़ी इलाका में जंगल को काट कर खेती किए, उसका उर्वरक शक्ति खत्म हुआ, आगे बढ़े, वहाँ भी जंगल काटे जलाए, वहाँ भी किए खेती, उसके बाद भी वहाँ के भूमि खत्म हुआ, उसे बढ़ते बढ़ते चले गए। एक होता है सीढ़ी नुमा खेती। वो क्या होता है? बहुत सकेता होता है जी, मस्त तो लगता है, लेकिन तो हम लोग के जो भेज देते उसमें गिर के मर जाए, लेकिन खेती का हो हमसे उसमें होता है ना से करल जाए। हाँ, तो उसमें कौन ट्रैक्टर चलेगा? होता कि बहुत कम सकरा जगह में उनका पहाड़ी इलाका खेती रहता है, तो कहाँ करेगा खेती? तो उस ऐसे ऐसे ढलान जैसे सीढ़ी हम लोग के रहता है ना, वैसे रहता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रहता है, 10 फीट रहे, 5 फीट रहे, 20 फीट रहे, जो भी रहता है डिस्टेंस, और उसे खेती करते हैं। और बैल से खेती किया जाता है। और कहीं देखिएगा एक ही बैल से हल जोत देता है, एक ही बैल से हल जोत देता है।
हमारा दिन बैल रहेगा जी। बैंकों के पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भाई 69 में 69 में। कितना बैंकों हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। पहला नंबर बैंक के राष्ट्रीयकरण 1949 किसका? आरबीआई का। के उसके बाद इलाहाबाद इसन सब बोलेला कोई। उसके बाद हुआ 1 जुलाई 1955 के इंपीरियल बैंक के नाम बदलकर एसबीआई किया गया। कब? 1955 में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। 6 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में। सब इंदिरा गांधी किए थे। वो ने इसमें तो इंदिरा गांधी नहीं थी, मतलब 69 और 80 वाला में। बोलिएगा नबार्ड की वो स्थापना हुआ था। क्या है नबार्ड? क्या है? एक कृषि बैंक है। नबार्ड क्या? एक कृषि बैंक है। तो नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? कमी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है कि नबार्ड की कमी पंचवर्षीय योजना में होता है। पॉपुलर क्वेश्चन है। छठी पंचवर्षीय योजना हुआ था कि 12 जुलाई 1982 इंदिरा गांधी की सरकार थी। 11 अप्रैल 1999 को भारत ने प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया था। किसके? अग्नि 1 या अग्नि 2 को? अग्नि 2 को किया था। आदिमानव सर्वप्रथम क्या सीखे थे? आग जलाना सीखे थे। क्या सीखे थे? आग जलाना सीखे थे। वहाँ कैसे जलाए थे? आग जलाए थे चिंगारियों से। चिंगारियों से आग जलाए थे। अब हम लोग कैसे जला लेते हैं? क्योंकि अब तो माचिस है, लाइटर है। लाइटर से अगर जो काम थोड़ा करेगा, उसके लिए गैस चाहिए, लेकिन माचिस से कहीं भी काम कर जाएगा। व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आज आया माचिस से कि व्हाइट फास्फोरस होता है, उसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। उसको सोडियम में रखा, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन के तेल में। इसको रखा जाता है जल में। जल में रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करती थी? पशुपति। किसको? पशुपति को करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए गए अनाज कौन थे? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं थे। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। कौन सी? हाइड्रोजन है। बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। अच्छा, उसको छोड़ दिया जाता है तो ऊपर से क्यों फट जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। क्या चीज? वायुमंडलीय दबाव उस पर कम हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो बैलून फैलता है। अब फैलने का कारण हुआ फट जाता है। हट जाता है। कम वक्त है वो गुब्बारे कम सांसों में फूल जाते हैं, और थोड़ा ऊंचाई पार के अपना औकात ही भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। ऐसा कोई बात नहीं। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल क्या खोजे थे? डायनामाइट। अच्छा, डायनामाइट खोजे थे। पैदा हुए थे स्वीडन में हुए थे। कहाँ हुए थे? स्वीडन में हुए। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से। 1901 से दिया जाता है। 1901 से दिया जाता है। अब दिसंबर महीना में दिया जाता है, अक्टूबर महीना में चयनित किया जाता है। व्यक्ति को अक्टूबर में हमें चयन किया जाता है कि किसको क्या देना है। मार गया था। मरणोपरांत नहीं अब दिया जाता है उसमें। अब नहीं दिया जाता, पहले दिया जाता, अब नहीं दिया जाता। चुन दिए, ठीक है, मार दिया। तो उसको नाम मिलेगा। मरणोपरांत अब नहीं दिया जाता, पहले दिया जाता था। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। नई दिल्ली से होता था। नई दिल्ली से होता। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाया गया था? मतलब वर्षगांठ। वर्षगांठ का मतलब होता है स्थापना दिवस, ये ना होता है जी। कब मनाया गया था? 1999 में मनाया गया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का पिता के नाम बता। किनके पुत्र थे आप? तेग बहादुर के। गुरु तेग बहादुर के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इनका स्थापना 85 छोटा दिसंबर 28 दिसंबर 85 उसमें कितने प्रतिनिधि थे? कितना? 172 टोटल 72, जिसमें अधिकांश लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। आपके नेता जो 50 को मिल जाए तो आधा अंगूठा छाप मर्डर करे ना गिनती आव आपके नेता ने। आपके नेता लोग जो मिल जाए 50 को नेता तो आधा अंगूठा छाप, तो आधा 10वां फेल, आधा 5वां फेल, तो आधा बीए। आज का नेता के मतलब है कि जो अच्छा पहुंच वाला है, मतलब ऊपर में वही बन सकते हैं, अच्छा आदमी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो तो किनका दिमाग का उपज था? पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, किनका दिमाग का उपज है? मतलब किनका? नहीं, डफरिन का। किसका? डफरिन का। और एक वाक़ा था, एओ हुम थे, जो 1905 तक क्या रहे थे? सचिव रहे थे। क्या रहे थे? सचिव रहे थे। लेकिन वो बेतक अध्यक्ष चिंता नहीं करके लखवार। नहीं, अध्यक्ष ने के अति सचिव रहे थे। कावेरी नदी कहाँ से प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी कहाँ गिरती है?
गंगा नदी गिरती है। हाँ कहाँ कहीं मुहाना है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा अथी बनाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। अच्छा डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा है जहाँ नदियाँ जो जहाँ नदियाँ जो है अंत करती है ना। हाँ मतलब नदियों द्वारा जो बहा के लाया जाता है ना मिट्टी, अब अंतिम अवस्था में नहीं दहा पाते हैं। हाँ, ऊंचा और ऊंचा हो जाता डेल्टा कैसे आकार रहता है? जैसे अब पंजा की तरह रहता है, मतलब बीच में उठा है और बीच दिया पानी जा रहा है, मतलब उसका फिर हिम्मत नहीं काम करते कि इसको अब दहा का कुछ दूर ले जाए, पावर खत्म हो जाए। पावर खत्म हो जाए, मतलब क्या उसको बोलता है? धारा नहीं कुछ और सुन जाइएगा गलत जी। धारा कहाँ जाता है? प्रकाश श्वेत क्रांति किससे संबंधित रखते हैं? दूध से। दूध से। क्या दूध से? तो दूध में श्वेत क्रांति कब आया था? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कब आया था? तो 13 जनवरी 1970 में आया था। 13 जनवरी 1970। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रमन, सीवी रमन, 1930। भाप इंजन का आविष्कार किसने किए थे? जेम्स वाट। कब किए थे? 1776। रूस बेल लिपि जो है किसने आविष्कार किए थे? अंधों के पढ़े के लिए। अंधों के लिए किए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया देश ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो कि अंधा देख सकते हैं। चल तो ले बे। कृत्रिम आंख उसको बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया बना चुका है। कुछ दिन में 20 लेवल पर वो आएगा, क्योंकि अभी बनाया तो वो अपना तो मार्केटिंग करेगा। कोई चीज शुरू में जो भी बनाता है वो अपना मार्केटिंग करेगा, लेकिन वो अपना किसी को टेक्नोलॉजी देगा तो करोड़ों अरबों में देगा, का कैसे तो देगा नहीं। क्या बात है? जैसे वैक्सीन बनाया था तो उसको कि आपको थोड़ा वैसे दे दिया था। कुछ भी बनाता है शुरू में ना उसका मांग ही होता है। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन यात्री थे? नील आर्मस्ट्रांग। कब उतरे थे? 11 जुलाई 1969। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुआ था? हाल में मृत्यु वाला यार। क्यों? 2000 कुछ में। 15 होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 18 होगा। देखिए 15 होगा, कंफर्म देख लीजिए 15 होगा, कारण कि याद रह जाएगा गलत तो सब लोग की दिक्कत हो जाएगा। देखिए 15 है। वो बोले थे 20 तक वो जिंदा रहते हैं ना तो बहुत कुछ करके जाते, लेकिन किसी कारण बस मर गए। उनका उम्र ही हो गया था। कुमारे रहे थे। क्या रहे थे? कुमारे रहे थे। इंदिरा गांधी के चक्कर में नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई? भारत में हरी क्रांति का जनक किसे मानते हैं? एम स्वामीनाथन जी को। एम स्वामीनाथन जी को नोबेल भारत रत्न मिला। 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी। 27 जुलाई 2015 को हुआ था ना? ठीक है 27 जुलाई 2015 को। लेक्चर देते समय मृत्यु हो जाती है। मधुबनी कला किससे प्रसिद्ध है? कहाँ से प्रसिद्ध है मधुबनी कला? देखिए स्टेशन पर जो लिखा रहता है ना मधुबनी रहता है। अपना नवादा भी अथी हुआ था। नवादा स्टेशन है इसमें हुआ था पुराना वाला पे। अवतिया भी है राजगिरा पॉइंट पर। बिहार के कोना कोनम कर दिया। हाँ राजगिरा डैम है। ट्रेन उरेन में देखिएगा ना क्या रहेगा, जितना मिथिलांचल ट्रेन चलता है ना, हाँ उसमें भी 20 प्रसिद्ध है जी। 20 प्रसिद्ध है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कहाँ के? केरल का। उड़ीसा के। उड़ीसा आता है। एगो मणिपुरी आता है। मणिपुर के। एगो कुचिपुड़ी आता है। आंध्र प्रदेश। ये जो होता है ना एक नंबर पूछ देता है एक ना किस नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है? तो कथकली में किया जाता है। किसे? कथकली में। भिखारी ठाकुर क्या थे? एक नृत्य लोक कवि गायक थे। लोक कवि गायक थे। भिखारी ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते थे? भिखारी ठाकुर बिहार से। कहाँ से करते? भोजपुरिया के शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर के। अब अगला गायक बोलते हैं कि हम ही करे हैं जो चल रहा है। जो भी गायक हो अपना पर अपने आप को उपाधि लेते कि हम जो किए हैं उसी पर रेंग रहे हो। हमरे मनमोहन बिना आविष्कार किसने किए थे? मनमोहन के।
मनमोहन किए थे। किसने? मनमोहन का। सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर सदीर किसका पुराना नाम है? तो भारतनाट्यम का नाम है। भारतनाट्यम का। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन बंगाल में। बंगाल में। और ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो नील के खेती से संबंधित था। दोनों अलग क्वेश्चन है। बिहार में बौद्धों को बनाने वाला प्रथम राजा कौन थे? बिहार में बौद्ध बिंदुसार बनने वाले प्रथम राजा को तो बिंदुसार थे। कौन से? बिंदुसार थे। बिंबिसार है कि बिंदुसार? बिंबिसार। बिंबिसार बिंदुसार अलग हो जाता है, दोनों में ठीक है, कंफ्यूज होता है। बिंबिसार बिंदुसार में अलग होता है, दोनों अलग है। बिंबिसार है। बोलेगा बिहार का सीमा किस एक देश से लगाया जाता है? नेपाल से। नेपाल से। कितना किलोमीटर पूरे भारत के? 1751। खाली बिहार एक है, भारत के जितने राज्य करता है 1751। अब कितने राज्य से लगाते हैं हम लोग सीमा? बिहार की सीमा कितने राज्य से लगता है? बिहार के लोग 3 राज्य से लगता है। 3 ही राज्य में लगता है। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्या छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ हम लोग करने लगे? झारखंड लगाएगा, हम लोग नहीं लगाते हैं उसे ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902 से लेके बचे थे 1979 था। इनका नाम पर एक रिपोर्ट है जो पटना में है। इनको राष्ट्रीय दल का नेता कब मिला? मतलब राष्ट्रीय दल का नेता का मानता कब मिला था? ये अथिया में है, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? ये अथिया है जी हजारीबाग में। और कूद के भाग गए। अब कौन सा दिन कूद के भागे? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन में बजाओ थारे ये सब निकलते हैं, ताली बजा के निकल गए। अभी कूदे थे, मतलब भागे थे तो नेपाल चले गए। वहां जाके क्या सीखे? गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिए थे। गोरिल्ला युद्ध समझते हैं? शिवाजी करते थे गोरिल्ला युद्ध। छुप छुप को मार करना ही गोरिल्ला युद्ध कराते हैं। पहाड़ी इलाका में जो गोरिल्ला जानेगा कभी नहीं जीत पाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किसने किए थे? मेघा पाटकर। ये वो चिपको आंदोलन था, वो अलग होता है। सुंदरवन बहुगुना किए थे। म्यांमार किस देश के साथ सीमा लगाते हैं? म्यांमार किसके? ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश किस देश के साथ सीमा लगाते हैं, तो खाली म्यांमार देगा, खाली म्यांमार के साथ लगाता है। अब किसी देश के साथ उन्हें लगाता है। भारत के भाईवा है। भारत के तो है ना, लेकिन उन्हें खाली म्यांमार के साथ लगाएगा, इन्हें नहीं लगाएगा। बोलिए म्यांमार का पुराना नाम कौन सा है? म्यांमार कब आजाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 में। म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सा बैंक काम किया था 1948 तक? आरबीआई करेगा। कौन सा? आरबीआई, क्योंकि वो इस पर भी किसका अधिकार था? भारत के। मतलब अंग्रेजे का अधिकार था। अंग्रेजे तो किया था, भारत खुद एक तो दूसर के हाथ में था। भारत में सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार आधार पर पहला चुनाव कब हुआ था? 51-52 देता है दिसंबर से आपको चला था मई तक, मई अप्रैल तक चला था, इसलिए महत्वपूर्ण डेट रहता है इसका। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया अभी तक कितने विश्व कप जीत चुका है? 5 कि 6 गया जी? 6 गो जीता है। और 6 गो जीता है, जो कि छठा कौन जीता है? भारत से जीता है, वो विजेता भारत बने हैं। अब बोलिए ऑस्ट्रेलिया कंगारू का देश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक अथी महादेश है। क्या महादेश के? ऑस्ट्रेलिया महादेश में आता है वो। बोलिए जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा नदी। कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी। लाइफ डिवाइन किसने लिखे थे? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी लिखे थे। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितना होते हैं? 8 गज। कितना बार जीता ऑस्ट्रेलिया? 6 बार जीता है। ठीक है, बोलिए ना फुटबॉल की कितना होता है गज? मतलब 24 फीट। गोल का 8 गज होता है। 1 गज बराबर कितना फीट होता है? 3 फीट लमसम होता है, तो 3 फीट तो आती है 24 फीट। फुटबॉल के अच्छा खिलाड़ी को नाम बताइए ना। रोनाल्डो, मेसी। नहीं, हम एगो जानते हैं कि अच्छा वो मारते हैं, 900 गोल मार चुके हैं। तो रोनाल्डो उधर के है, भारत के लिए मेसी है। हाँ, भारत के रूप से मेसी थे, भारत के तरफ से ना। सुनील छेत्री है भारत के। सुनील छेत्री नहीं, उनको फुटबॉल के बारे में हम नहीं उतना जानते हैं। सुनील छेत्री भारत के लिए। सबसे अधिक छक्का किसने लगाए थे? अभी तो लगेलो क्रिस गेलवा लगा ना। सबसे अधिक छक्का लगाए थे ना रोहित शर्मा। 600 छक्का चाहिए हो गया था, अभी बढ़ गया हुआ। क्रिस गेल के दाब दिए हैं। सबसे अधिक रन मारे थे अथी में, क्या बोलते हैं, ओडीआई में जो हुआ था। 264 नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। कौन बोलिए बताइए। ये मारे थे ओडीआई जो हुआ था ना विश्व कप, उसमें मारे थे। कौन? रोहित शर्मा। नहीं, कोहली जी मारे थे। कोहली मारे थे।
भारत में प्रारंभिक समय किस स्थान से निकलती है? इलाहाबाद से निकलती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है, महासागर ही है। बोलिए प्रभु सिया रामचंद्र। मनीष नहीं आया जी, मनीष गया है मनीष को है कि क्वेश्चन चाबी से चलाना, तो चाबी से चलने से क्वेश्चन ज्यादा नहीं एक होने हो बचे। जाएगा। एक तो क्वेश्चन आदमी आएगा तबे ना चलाएंगे, जैसे- दो आदमी को चल जैसे चाबी भी दे देगा तो एक क्वेश्चन आने में आपको टाइम लगेगा तो उसे नहीं हो पाता बताते है। पहले कि चाबी मांगो। जो भी बतावे ना बतावे, लेकिन चाबी से भारत में सबसे बड़ा एवं छोटा, यही ना था? ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ही ना इधर पटे था कहाँ पूछ पा रहे हैं? अंतरिक्ष था। हम भी पढ़ के अंदर चले गए। अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत, समझे ना? अंतरिक्ष युग में श्री गणेश हुआ था। कब मतलब चालू हुआ था? 1957 भारत ने अंतरिक्ष में कब कार्यक्रम शुरू किया था? 1962 में। अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1972। PSL भी क्या है? एक सैटेलाइट है, लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, बोलेगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम का जनक माना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन है? इसरो। कौन है? इसरो की स्थापना बोलिएगा 1969, 15 अगस्त 1969। इसका मुख्यालय बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बोलते हैं हमको बोले में थोड़ा कठिन है। हाँ वही मतलब है, वही होता है। और DRDO के क्या होता है? DRDO के क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, और वही ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है। हमको बोले थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ठीक है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर किसे भेजा गया था? जानवर कुत्ता नहीं थी, कुतिया थी। लड़का नाम की कुतिया थी। अब कुत्ता बोलिएगा तो वो नाराज हो जाएगा। कुत्ता ज्यादा छटपट होता है, मतलब वो नाराज हो जाएगा जी कि हम गए, उनका नाम डॉक्टर साहब को मतलब कंप्यूटर रहेगा डॉक्टर बोल दीजिए, लेकिन डॉक्टर नर्स रहेगी, डॉक्टर नियो के नर्स बोल देते हैं। क्या दिक्कत नहीं लगता है कि BBS करके अभी तक नर्सें अटकल हैं? बोलिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन सोवियत संघ से कब गए थे? 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? त्रिस्कोवा जो थी ना, सोवियत संघ के 63 में गई, मतलब 2 साल के अंतराल में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अलेक्सी लियोनोवा, जो सोवियत संघ की 65 में तैरी थे। देख रहे हैं ना, 2 साल के अति अंतराल है दोनों। हाँ। अच्छा, चंद्रयान 4 हम कम भेज रहे हैं? भारत चंद्रयान 4 28 में भेज रहे हैं। इनका काम रहेगा चंद्रमा से क्या लाना? सैंपल लाकर पृथ्वी पर लाना। चंद्रमा को मिट्टी या सैंपल लाकर पृथ्वी पर लाना। लेकिन चंद्रयान 3 कब भेजे थे? 23 में भेजे थे। कब भेजे थे? 2023 में भेजे थे। अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 23 अगस्त को 6:04 में दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे? एशियाई तो फॉर्म तू अपने थे, नाम है जी, तू अपने थे। बोले, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। 3 अप्रैल 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला कब गई थी? 1997 में, जो हरियाणा की थी। लेकिन मृत्यु कब हुई थी? 2003 में इनका मृत्यु हुई थे। लेकिन गए थे कब? 97 में पहली बार गए थे, लेकिन मृत्यु देता है 3। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। एक क्वेश्चन बदल गया हुआ। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स, जो कि 195 दिन रही थी। अभी तो बेचारी फंसी हुई है, अभी तो बहुत दिन से फंसी हुई है। गई तो वाहन खराब हो गया, उड़ा नहीं पाएगी, उससे मर गया। नहीं, जिंदे वहाँ रहना कोई दिक्कत नहीं। आने में क्या होगा ना, जब आना आएगा ना, तो जो गुरुत्व अति जो होता है
घर्षण काम करेगा इन्हें वायुमंडल वाला, उससे जल के मर जाएगी। तो कूद जाए। कहाँ से कूद जाएंगे, वायुमंडल है, उसको आना भी पड़ेगा ना, आने से आना पड़ेगा, लेकिन उसको 25 में लाने के लक्ष्य रखा है नासा। देखिए हाँ, एगो भेजेगा उससे आएगा, एगो भेजेगा उससे आएगा। सुनिता विलियम्स भारतीय महिला है जो कि अमेरिका के हैं, भारतीय महिला अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के हाँ मतलब भारतीय के हैं, अमेरिका में रही है, वहीं के है। लेकिन काम अच्छा करता है तो नाम तो लेना पड़ेगा नहीं, और वही जाके मैंने कुछ करे तो कहाँ से नाम आएगा, ऐसा भारत के लोग नहीं करते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजे जाने वाला प्रथम देश अमेरिका है। कौन सा? अमेरिका है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी है। बोलिए प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? कोलंबिया है, जो यूएसए भेजा था, कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग वन है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपण प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो कि सोवियत संघ 1957 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 में, सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। भारतीय सुदूर संवेदनी स्थापना कब किया गया था? देहरादून में, मतलब स्थापना देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिभुवन में। कहाँ? त्रिभुवन में। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। कौन है? रोहिणी है। भारत का प्रथम समाचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 1 है। चंद्रयान 1 है, जो खराब हो गया ना, खराब हो गया। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी बोलेगा, रक्षा अनुसंधान विकास क्या है? मतलब रक्षा के जो विकास करता है, कौन सा करता है? DRDO करता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में 2 चीज का आविष्कार, मतलब स्थापना हुआ था, नासा और DRDO का क्या है? 1 जनवरी। DRDO का 1 जनवरी। आगे बोलिए, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। DRDO के नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO बंगलौर चल जाएगा, उसका चल जाएगा, इसरो का चल जाएगा। DRDO का है अथी में। अभी एक टैंक, अर्जुन टैंक वो दिया भारत को, क्या दिया? अर्जुन टैंक दिया है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम IGMDP 1982 से 83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठित किया गया था। ये तो क्वेश्चन बना हुआ नहीं है, सब बनवल ना है, वैसे पढ़ जाए सोचे से। इसको पढ़ेंगे, इसी खाली पढ़ेंगे। कैसे पढ़िएगा? हाँ जैसे अभी पढ़े। तिरछुल का सफल परीक्षण कब किया गया था? पहला परीक्षण तिरछुल का, तब 5 जून 1989 में। नाग का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? नाग एंटी टैंक अथी मिसाइल है नाग का, तो 24 नवंबर 1990। इसको रहने दीजिएगा कि क्वेश्चन बना हुआ नहीं है। बिचला पढ़िए ना, बिचला। हाँ, इतिहास का प्रमुख घटना है। बोलिए, भारत में आर्यों का आगमन है। 1500 ईस्वी में आगमन हुआ था। आक्रमण मतलब होता है दूसरा। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी ईसा पूर्व, सब ईसा पूर्व में है। सब ईसा पूर्व है। बोलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म बुद्ध का 563 और महावीर का मृत्यु 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण सिकंदर के भारत में 326 से 25 के बीच ईसा पूर्व में, 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच। अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। बोलिएगा, सत संवत का गठन 78। दोनों में कितना वर्ष के अंतराल है? घटा दो परसेंटेज, जुड़ता घटेगा ना। एगो ईस्वी में है, ईसा पूर्व में है, कितना हो जाएगा? बोलिए। 58 है सर। 58 एगो 78 है, तो 16 आई हो जाएगा 16 + 7 + 12 136 होगा जी। 136 होगा। कहाँ से अच्छा 7 + 5 136 अरे 12 + 7 रख ले। सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 78 कितना है? ठीक है 136 137 है। 78 और
58 है। हाँ क्या ठीक है 136 था। ठीक है। हिजरी संवत का आरंभ, हाँ? हिजरी संवत ये थी में 622 अब ईस्वी में आई है, ईसा पूर्व खत्म होगा, अब ईस्वी में घुसी है। और 78 फहियान भारत का यात्रा किया था कब? 504 में, जो कि 504 से 11 तक, मतलब 6 वर्ष रहा था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 47 तक, 647 ईस्वी तक। हेनसांग का भारत का आगमन, यात्रा, जिसको आगमन बोल दिया, यात्रा बोली, कितना हुआ था? हेनसांग 630। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 सबसे यही आक्रमण है ना, जो उनका प्रसिद्ध था, उसका प्रसिद्ध आक्रमण 17 बार किया था, 17 बार किया था, लेकिन अंतिम बार किया था 1027 में किया था। पहला बार सबसे अंतिम बार किसको विरोध किया था? जाटो जाति के विरोध, जाटो जाति के विरोध। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो उस समय कौन राजा था? भीम प्रथम की द्वितीय? अरे प्रथम होगा, प्रथम होगा। कौन था? अब देख लीजिए वो ना, बोलिए कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया। बुझिए क्यों आक्रमण करता है, भारतीय पर क्यों आक्रमण करता था? सोनमा ज्यादा था, मंदिर के क्यों तोड़ना चाहता था? मंदिर में ज्यादा सोना भारत के लोग सब मियां हले जी समझिए। सुनिए ना, बताते भारत के लोग मंदिर से कभी चोरी नहीं करते थे। तो धन की अगर था कि मंदिर में रख देता था, और उसको आता था घर का घुसेगा, मंदिर तोड़ के निकल जाता था। कौन तो? भीम प्रथम थे। देख लीजिए, मतलब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो राजा कौन? भीम प्रथम हो गए। देखिए ना, देख लीजिए। वास्को डिगामा का आगमन कब हुआ था? 1498। मुगल वंश की स्थापना 1206। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। और प्रथम युद्ध 91 में पृथ्वीराज चौहान 91 में जीते थे, 92 में हार गए थे। किनको बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? फागु चौहान पृथ्वीराज चौहान यार गौरी थे। गौरी, हाँ, मोहम्मद गौरी। फागु चौहान बोलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत के 26 में 1500। और दूसरा युद्ध 56 में। तीसरा युद्ध 1761। अच्छा, प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? किसका स्थापना किया गया था? दिल्ली सल्तनत खत्म करके बाबर क्या किया? अपन मुगल बादशाह, मुगल वंश की स्थापना किए थे। बोलिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 1576। और अकबर द्वारा राजरोहन कब किया था? मतलब राजरोहन मतलब 56 में किया था, जिसको राज अभिषेक बोलते हैं। दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582 में अकबर ने किया था। हाँ, अकबर ने किया था। पलासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 1400 अक्टूबर माह में हुआ था। बंगाल की स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कहाँ किए थे? ढाका में किए थे। मार्लोमेंटो सुधार 1909 में, जो कि मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे दिया गया था लड़ने के लिए मुस्लिम को। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। असहयोग आंदोलन 20 से 22। 2 अगस्त 1920 से 22 तक चले थे। इसी को बंद कर देने के कारण रोक दे। हाँ, इसको बंद कर दिए थे किसने? महात्मा गांधी। तो कौन अथी किए थे? वो स्वराज पार्टी का गठन किसने किए थे? चित्तरंजन यादव, मोतीलाल नेहरू। कहाँ किए थे? प्रयागराज, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद। साइमन कमीशन का आगमन 28 में गठित हुआ था। 27 में हुआ था, 28 में। 28 में। हाँ। डांडी मार्च 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931 में। कैबिनेट मिशन भारत आगमन मतलब आया था 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या या शहीद हुए थे। कितना तारीख था जी? 30 जनवरी। कौन मार दिए थे? ये मतलब के नाथुराम गोडवा। उनको कोई नहीं मिला था। नहीं मारते था को बर्बाद कर देते। कोई बात नहीं। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाक युद्ध जो कितना 1965। 3 साल के बाद करके एकरा पान पे नहीं देला। हाँ, उनको लगा कि तो पहले से कुचाल है,
लेकिन सभी से थोड़ा कुछ आएगा जी। उसके पास ज्यादा शक्ति था तो ठीक है, लेकिन अभी तुम बांटवे किया हमरे से, हमने दिखावे लाया। तारीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 ईस्वी में। बोलिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 99 टीपू सुल्तान मर गए, शहीद हो गए। कारगिल का युद्ध 1999। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई। 26 जुलाई कारगिल नाम क्यों दिया गया था बोलिए तुम? कारगिल युद्ध हो गया तो कारगिल में कारगिल जिले है क्या है? कारगिल जिला है जगह का नाम। हाँ कहाँ के? कारगिल युद्ध में हमने सब मार ले 100 कितना जगह सैनिक मारा था। वो क्या ना कि होता है ना, समझौता होता है कि बर्फ गिरे ना तो पीछे हटिए सब लोग, हटने का रहता है। लेकिन वो घुसपैठ को घुसा दिया और आप ऊपर में पहले पहाड़ पर रह गए। पहाड़ पर रहने से क्या होगा ना कि हम 10 गो यहाँ कालू ढेलिया मार दीजिएगा, कम से कम ढेलों से। वो तो गोलियों बारिश ले बैठे थे। जैसे हम नीचे जा ले ऊपर से आपसे आप कहाँ नुके पहाड़ पर हम फायरिंग भी करेंगे तो आपको नहीं लगा, पत्थर से टक्कर के इधर लगा, लेकिन आप वो पत्थर से मार के ऊपर से घायल कर दीजिएगा। हुआ था कि जब सैनिक को भेजा गया रेस्क्यू करने के लिए कि कहाँ हेलीकॉप्टर गया था, उसको भी नहीं आने दिया। मतलब जो मिसाइल मारता है ना कंधा पर, उससे मार के हटा दिया गया। इसमें बहुत क्षति हुआ था, लेकिन जीते। ऊपर में रहा है 2 ताला पर नीचे लग डिपका। उसमें एक अथी काम क्या था, एगो आता है ना फोर्स आता है करके जो मारता है ना, मिसाइल मारता है ना, उसको बोलता है। बोलिएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 तीन वो हुआ था। 30, 31, 32। दूसरा में कौन गए थे? महात्मा गांधी जी गए थे। उनको कौन बोले थे? राजपूताना जहाज से। ठीक है गए थे। उनको कौन बोला था? नंगा फकीर। क्रिप्स मिशन के भारत में आगमन 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूसी क्रांति 1917। इसमें क्या था बोलिए? अथी पॉलिटिक्स है 10 नंबर पेज। 10 नंबर है। क्वेश्चन सुनिए। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को शामिल करने के लिए, मतलब राज्य को शामिल करने के लिए अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास है। भारतीय राज्यों को तोड़ने के भी अधिकार संसद के पास है। जैसे बिहार से किसी को अलग किया, जैसे झारखंड को अलग किया, संसद करेगा। बाहरी राज्य को मिलाना हो, जैसे सिक्किम को मिलाया, संसद मिलाएगा। नाम बदल कर भी, नाम भी बदलना है, कुछ भी बदल सकता है। प्रयागराज में एक जिला का चेंजिंग हुआ है, मतलब नाम बदल रहा है क्या, और जिला का गठन किया गया है। महाकुंभ जिला का नाम बना गया कि 76 नंबर का जिला बन गया। कहाँ? अब उसका 75 नहीं 76 जिला महाकुंभ। बिहार में भी जिला बढ़ेगा। देखिए पटना से पूरा जाएगा। शेखपुरा तो जिला खुद ही है। शेखपुरा ना है जी, बाढ़ कटेगा। 12 बीघा से पूरे माता कटबो करेगा ना, तो इससे कटेगा। नवादा जिला है ना, 12 बीघा। नवादा से 12 बीघा नहीं कट पाएगा। 12 बीघा सुनिए ना, नवादा 12 बीघा जो है ना पड़ता है किसमें? शेखपुरा जिला में पड़ता है, लेकिन नवादा लोकसभा में पड़ता है। हाँ तो लोकसभा के जिसको जो मिल जाएगा तो कटेगा वो बात है। तो ज्यादा जीतेगा। ऐसा ठीक है, जो भी जीते। बोलेगा संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या है? भारत को क्या बोलते हैं? राज्यों का संघ है। क्या? राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य, कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शामिल है। लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों में कितना सीट है अधिकतम? 20 सीट है अधिकतम। कितना है अभी वर्तमान में? लोकसभा में कितने सीट पर चुनाव होता है? 243, 543, पूरा 545 पर होता था, लेकिन 43 पर हुआ। 2 एंग्लो इंडिया के हटा दिया गया। लेकिन अभी हुआ एगो निर्विरोध चुने गए थे। कौन चुने गए? गुजरात के क्या है? मुकेश दलाल था। वही चुने गए थे। वो चुने गए कहाँ से? गुजरात, सूरत से चुने गए थे। बाकी 243 पे चुनाव हुआ तो वह चुनावे हुआ था। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू और कश्मीर को विभाजित कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 में। नए राज्यों का गठन किसके पास शक्ति है? नए राज्यों का गठन के लिए संसद के पास है। राज्यों के पुनः गठन संबंधित
अली आयोग का गठन कब किया गया था, किस वर्ष? 1953 में। भाषाई आधार पर प्रथम कौन सा राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 53 में। छोटा डेट देता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों कितनी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उनके द्वारा? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। लेकिन 34वां संविधान संशोधन 1974 में क्या दिया गया? सह राज्य के दर्जा दिया गया, सह राज्य के दर्जा दिया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को शासन व्यवस्था कौन देखता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के शासन व्यवस्था कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है। लेकिन बोलेगा ना कौन? राज्यपाल कौन रहता है? उपराज्यपाल। राज्यपाल में उपराज्यपाल रहता है। बोलिए वो जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया गया है? जनरल संघ। हैदराबाद को पुलिस करवाई। कश्मीर को विलय पर। अच्छा, कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। हरि सिंह थोड़ा उछल कूद रहे थे कि हम अपना देश बनाएंगे। जब पाकिस्तान ने घुट पैसों के घुसा दिया तो आए दौगे वो किनको पास? राजेंद्र प्रसाद बोलिए या अपना जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के पास। तब भेजा गया किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए उनको लौह पुरुष नहीं कहते हैं। कहा वो जो थे चल ने तो दे लियो, मतलब चलो ने तो लो। आगे दो सुनिएगा क्वेश्चन। पहले से विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा असम को किस वर्ष? 1969। असम 1969। हिमाचल प्रदेश को 1971। मेघालय को 1972। सिक्किम को 75 से 76 में मिला है। अरुणाचल प्रदेश को 86 से 87। नागालैंड को 1969। मणिपुर त्रिपुरा 72, 21 जनवरी 72। मिजोरम को 87, 86 से 87 देता है। ठीक है, आज का सेशन यही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आगे वीडियो में। जय हिंद।